हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 26वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ शोल्डर को। शोल्डर मेरा काफ़ी आजकल फेवरेट मसल बनता जा रहा है क्योंकि इसके अंदर मेरे को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि मैं हर एक एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा वेट इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे मशीन प्रेस है, उसके अंदर मैं पहले 17.5 से या 15 से स्टार्ट करता था, उसको मैं आजकल 20 केजी से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका तो ख़त्म हो रहा है, लास्ट सेट वो 25 पे हो रहा है। तो शोल्डर एक ऐसा मसल है, इसको सेंसिटिव मसल भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसल है क्योंकि ये ब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है ये, अगर हम सही एक्सरसाइज और सही फॉर्म के अंदर ना करें तो। जैसे हम डंबल प्रेस करते हैं, डंबल प्रेस में क्या होता है, अगर हमारी फॉर्म गलत हो गई और हम उसके अंदर वज़न उठा रहे हैं अपनी क्षमता से ज़्यादा, जैसे मैं लास्ट सेट 17.5 या 20 मार सकता हूँ और मेरी फॉर्म 17.5 तक मेरी फॉर्म सही रहती है, मेरे कंट्रोल में रहती है। अगर मैं उसको 20 पे लेके जा रहा हूँ, 20 पे ले जाने के बाद ना तो मेरी फॉर्म सही है, ना ही मेरे से वेट है वो उठाया जा रहा है, तो इन कुछ कारणों की वजह से हम शोल्डर के अंदर पेन ले आते हैं या हमारा शोल्डर है वो ब्रेक हो जाता है, कुछ अंदर छोटी छोटी नसें होती है वो टूट जाती हैं। तो इसको हील करने में भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि लगभग हमारी जो एक्सरसाइज है वो शोल्डर से कनेक्ट होती है। जैसे हम चेस्ट करते हैं, चेस्ट फ्लैट बेंच करेंगे या इंक्लाइन करेंगे अपर चेस्ट के लिए, तो उसके अंदर भी हमारा शोल्डर है वो इन्वॉल्व रहता ही रहता है, चाहे थोड़ा रहो। कई बार ऐसा होता है कि पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, चेस्ट इतना नहीं रहता, शोल्डर पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। तो शोल्डर को हमें हमेशा ही बहुत ध्यान से और सही फॉर्म के साथ लगाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है, कभी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ शोल्डर के लिए नहीं है, कभी कोई भी मसल हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर कभी भी हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। ईगो लिफ्टिंग में हम किसी को दूसरे को दिखाने के चक्कर में हम अपनी बॉडी का नुकसान कर लेते हैं, शरीर का नुकसान हो जाता है। फिर उसको हील करने में या तो थोड़ी हो तो 10-15 दिन में हील हो जाती है, अगर ज़्यादा हो तो 2, 2.5, 3 महीने हील करने में लग जाते हैं। अगर 3 महीने हमें हील करने में लग रहे हैं उस मसल को, तो आप मान लो 3 + 6 महीने आप वापस पीछे चले गए हो, क्योंकि 3 महीने आप रेस्ट करोगे, आप उसको मसल को ट्रेन नहीं कर पाओगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके गैप आएगा और 3 महीने का वो गैप, फिर 3 महीने आप वापस जिम ज्वाइन करोगे और 3 महीने वो आपको वहाँ पे सेम स्टेज के ऊपर आने में लग जाएगा, तो टोटल 6 महीने हो गए। तो कभी भी हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर से हमें शोल्डर के अंदर तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कम वेट उठाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, लगभग तो हमारी फॉर्म सही होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है हम अगर वेट उठा रहे हैं तो ही हमारा मसल है वो गेन होगा या हमारा मसल बनेगा, नहीं, कभी कुछ नहीं होता है। ये हमारे मिथ है हमारी माइंड का। सब ये कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि आप अगर वेट नहीं उठा रहे हो तो आपका मसल कभी गेन नहीं होगा। आपकी फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म एक बार सही करना सीख गए तो आप वज़न भी उठा लोगे। फॉर्म ही सही नहीं है, वज़न आप कितना ही उठा लो, क्या फ़ायदा उसका, कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। और एक जिम के अंदर आप वो वज़न उठा रहे हो, एक तो आप ईगो लिफ्टिंग वाले लिस्ट में शामिल हो जाओगे और आपको बोलेंगे नॉलेज है नहीं, ऐसी फालतू में ज़्यादा वज़न उठा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बातें भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है आप अपनी फॉर्म पे ध्यान दो, वज़न आप मीडियम रखो, जितना आप उठा सकते हो उतना रखो और फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दो। तो यही कुछ बातें हैं, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ इंजरीज़ होती है ये होनी बंद हो जाएगी। तो हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और शोल्डर का सिस्टम यही होता है, बहुत सेंसिटिव मसल है, इसका हमें हमेशा ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कभी ईगो लिफ्टिंग में नहीं जाता। मैंने पिछली बार बताया था कि मैं शोल्डर प्रेस के अंदर 20 केजी मैं उठा लेता हूँ, मैं 25 की ट्राई करूँगा, लेकिन अभी मैं जानने को जा सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्पोर्ट के अंदर उठा भी सकता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है मुझे। अभी मेरा मन नहीं बोल रहा है कि तू उठा इसको या 25 के साथ पंगा ले, नहीं लेना अभी पंगा भाई। अगर बाई चांस ये ब्रेक हो गया तो मैं 6 महीने वापस पीछे नहीं जा सकता। 6 महीने वापस जाऊँ फिर 6 महीने आगे आऊँ, नहीं, इतना टाइम ही नहीं है भाई। इससे अच्छा हम सही है, हमारा जो सिस्टम चल रहा है 20 केजी कोई बात नहीं, जिस दिन हमें लगेगा, ऐसे हमें पता लगने लग जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ है वो गेन हो रही है, हम आगे वज़न को बढ़ा सकते हैं और उठा सकते हैं, है ना। तो जब आपका मन, आपके गट्स फीलिंग आपको बताए, कॉल दे आपको कि हाँ अब आप वेट इंक्रीज़ करो, इस वेट से आगे जाओ, तब जाके आपको ये करना चाहिए। मैं हमेशा यही करता हूँ, कभी ईगो लिफ्टिंग नहीं। कोई बोलता है भाई तू यहीं पे एक ही वेट पे उठाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई इशू ही नहीं है, सही है ना। क्या दिक्कत है, हमारा कम से कम उसको इंजरी तो नहीं आ रही हमारी बॉडी के अंदर,
बस यही कुछ बातें, मैं इन बातों का ध्यान रखता हूँ। तो आओ चलते हैं जिम की तरफ शोल्डर को ट्रेन करने के लिए। जिम में पहुंचने के बाद मैंने शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट किया मशीन प्रेस के साथ, जिसमें पहला सेट मेरा 20 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 25 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी साइड रेजेस। साइड रेजेस में मैंने 3 सेट रखे। पहला सेट मेरा 7.5 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया 12.5 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी डंबल प्रेस, जिसमें मैंने 3 सेट रखे। इसके तीनों सेट कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी फेस पुल ओवर, जिसमें पहला सेट मेरा 35 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया 45 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी सरक्स में मैंने 3 सेट रखे। पहला सेट मेरा 5 केजी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 12.5 केजी के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में पंप चेक किया और मसल चेक किया। इसी के साथ सारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट और दिन हुआ ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।